नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। शनिदेव राशि बदलने वाले हैं 2025 में। 29-30 मार्च 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे। अब इस राशि परिवर्तन का क्या असर होगा, इस पे आज मैं एक छोटी सी चर्चा यूं ही करने आया हूं आपके सामने। हालांकि शनिदेव के राशि परिवर्तन पर हर राशि से संबंधी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा। मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन क्या फल लेकर आ रहा है, इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन आज सिर्फ शनि के राशि परिवर्तन का जो मैदनीय इफेक्ट पड़ेगा, देश और दुनिया पे जो इफेक्ट पड़ सकता है, उस पे छोटी सी जानकारी आपको देने के लिए आया हूं। राशि परिवर्तन अगले साल 3 महत्वपूर्ण ग्रहों के होने वाले हैं। पहला शनि का, फिर राहु केतु का, फिर बृहस्पति का। यानी ये जो 4 ग्रह हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन कोई मामूली बात नहीं है, एक ही साल में एक साथ। और इसका असर पड़ने वाला है देश और दुनिया पे, व्यक्तिगत तौर पे भी पड़ेगा। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ देश और दुनिया के बारे में कि शनि देव का ये राशि परिवर्तन कैसा चित्र आपके सामने लेकर आ रहा है। क्योंकि हम इस वक्त देश दुनिया में घट रही घटनाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो जाहिर है कि लोग ज्योतिष शास्त्र की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है। शनि का मीन राशि में गोचर 2025 में 29-30 मार्च के करीब होने वाला है और शनि देव का ये राशि परिवर्तन सामूहिक स्तर पर व्यापक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। क्योंकि शनि सबसे ज्यादा एक राशि में रहता है, यानी सबसे ज्यादा लगभग 29 महीने, 29 से 30 महीने के आसपास एक राशि में शनि देव रहते हैं और ये लंबा गोचर होता है। इस वजह से शनि के गोचर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है पूरे विश्व पे, सिर्फ भारतवर्ष पे नहीं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो अनुशासन, प्रतिबद्धता, कठोरता और सीमाओं का प्रतीक है। शनि लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करवाता है और उन्हें अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर मीन राशि एक जल तत्व की राशि है जो दया, करुणा, कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि जो होती है वो द्वादश भाव में होती है और द्वादश भाव जल भाव होता है और मीन राशि जल तत्व की राशि होती है। मीन का स्वभाव जो है सपने देखना, भावुकता और संवेदनशीलता है हर चीज के प्रति, और इसका संबंध उन सभी चीजों से होता है जो स्पष्ट और प्रत्यक्ष नहीं दिखती। यानी अध्यात्म आपको तस्वीर की तरह नहीं दिखता या कोई आपको ये नहीं दिखा सकता कि भाई ये अध्यात्म है, ये देख लो। जिसके बारे में आज तक आप सुन रहे थे वही अध्यात्म इस वक्त आपके सामने है। तो ऐसा नहीं है। ऐसे में जब शनि देव का गोचर मीन राशि में होगा तो इस योग से कई गहरे और सूक्ष्म प्रभाव उत्पन्न होंगे जो विश्व के विभिन्न स्तरों पर दिखाई दे सकते हैं। शनि का मीन राशि में गोचर पहली बार 2025 में होगा। मीन राशि में शनि का गोचर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी गहरी और अंतर्मुखी प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है। शनि हमें उन मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है जो अंतर्मन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविकास और आध्यात्मिकता
या स्पिरिचुअलिटी। शनि का ये गोचर हमें सिखाएगा कि कैसे हमारी आस्थाएं और विश्वास हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा समय होगा जब समाज अपने धर्म और आस्था के सिद्धांतों की गहराई से जांच करेगा। यानी समाज ये सोचेगा, जांच करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा कि हम जिस राह पे चल रहे हैं वो राह सही भी है या नहीं, और ये रास्ता सही मायने में उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है या नहीं। शनि मीन राशि में कई परंपराओं और विश्वासों को चुनौती देगा और धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में सुधार की संभावना बढ़ा सकता है। आप देखिए, अभी पिछले दिन की कोई घटना है, कोई आश्रम, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई विशेष पंथ होते हैं अलग अलग, वहां के जो बाबा जी थे उन्होंने 2 बच्चियों पे, कम उम्र की लड़कियों पे अत्याचार किया है और सुनने में आ रहा है कि ये 2 मामले ही नहीं है और भी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों को कम से कम इस तरह के धर्म में मत ढकेलिए। आप धर्म का पालन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, घंटे घड़ियाल बजाइए। आप मेरी बात से ये सोच सकते हैं कि मैं धर्म के खिलाफ हूं, मैं धर्म के नहीं, झूठे घंटे घड़ियाल बजाने के खिलाफ हूं। लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना धर्म होता है। धार्मिक दिखावा या धर्म का दिखावा कोई धर्म नहीं होता। छोटी छोटी बच्चियों को आश्रमों में भेज देते हैं। एक जब लड़की की उम्र 12, 13, 14 साल की होती है तो उनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनके शरीर में, उनकी मानसिकता में, तो उन परिवर्तनों को कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो किसी भूत प्रेत से जोड़ देते हैं, या देखिए हमारी लड़की ना बहक रही है, इसको सही रास्ते पे ले आए, और बाबा जी उनको सही रास्ते पे ले आते हैं। तो छोड़िए, मैं इस पे और नहीं बोलूंगा, अपनी अपनी आस्था है। कुएं में कूदना चाहते हैं कूदिए, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब कहना चाहता हूं तो कह रहा हूं कि कम से कम ऐसे आश्रमों से अपनी बच्चियों को दूर रखिए, दूर रखिए। उनको जब अपनी इच्छा होगी, जब वो स्वतंत्र निर्णय लेने के काबिल होंगी, तो वो अगर उस वक्त कहीं जाती हैं तो ये उनकी मर्जी है अपनी। तो धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ेगी, ईमानदारी और जिम्मेदारी का आह्वान किया जाएगा। शनि का ये गोचर हमें ये दिखा सकता है कि धार्मिक सिद्धांतों का पालन केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और संतुलित तरीके से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मीन राशि के साथ शनि का यह गोचर समाज में करुणा और सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ा सकता है। चूंकि मीन राशि दया, करुणा और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरणा देती है, ऐसे में शनि का इस राशि में गोचर हमें उन लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है जो कमजोर हैं, बीमार हैं या जरूरतमंद हैं। यही धर्म है जिसका पालन आपने करना है। यह प्रभाव सरकारों और समाज की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और अन्य अदृश्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ सकती है। लोग मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ दिखा सकते हैं। संभव है कि इस समय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, पुनर्वास और आध्यात्मिक उपचारों के क्षेत्र में निवेश और सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाए। इसके अलावा शनि का मीन में गोचर हमारे अंतर्मन, हमारे अवचेतन को समझने की प्रक्रिया को भी गहराई से प्रभावित कर सकता है। शनि अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है, जबकि मीन अज्ञात और अदृश्य चीजों की ओर इशारा करता है, यानी मीन राशि। इस दौरान ध्यान, योग और अन्य आंतरिक साधनों के प्रति या साधनाओं के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। लोग अपने भीतर झांकने और अपने अंतर्मन के साथ गहरे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। आत्म खोज और आत्म स्वीकृति
के प्रति एक जागरूकता का उभार हो सकता है और समाज में ध्यान, योग जैसे साधनों का महत्व और बढ़ सकता है। शनि का मीन राशि में ये गोचर हमें ये सिखला सकता है कि कैसे कल्पनाशीलता और अनुशासन को एक साथ लाकर रचनात्मकता को नया रूप दिया जा सकता है। कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में मीन राशि में शनि का गोचर कई अद्भुत और नए विचारों का जन्म देगा और ये समय कलाकारों, संगीतकारों और साहित्यकारों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। शनि का ये गोचर उन्हें अपने कार्यों में अधिक अनुशासन और गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे उनका रचनात्मक कार्य और भी निखर कर सामने आए। मीन राशि जो है समुद्र और जल से जुड़ी हुई है। शनि का इस राशि में गोचर जल से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित कर सकता है। जल संसाधनों की रक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर भी ये गोचर सरकारों और संगठनों को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। आप पिछले 2-3 साल से सुन रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन पर चर्चाएं हो रही हैं काफी बड़े लेवल पर। समुद्र और जलवायु पर शनि के प्रभाव से ये समय संभवतः समुद्री प्रदूषण, जल संसाधनों के संरक्षण और पानी की कमी से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर बड़े और कड़े निर्णय लेने को उत्साहित कर सकता है। शनि का मीन राशि में गोचर हमें यह भी सिखाता है या ये सिखाएगा कि हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता और अनुशासन की आवश्यकता है। मीन राशि अक्सर स्वप्न और भ्रम में खोती है, लेकिन शनि देव इस गोचर में ये सिखाएंगे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस योजनाएं बनानी पड़ती हैं, संयम की जरूरत होती है, अनुशासन की जरूरत होती है। शनि का ये गोचर जीवन के उद्देश्यों को गहराई से समझने और उन्हें साकार करने के लिए कदम उठाने को प्रेरित कर सकता है। विश्व स्तर पर यह गोचर राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी बदलाव लेकर आएगा। अभी आपने देखा, ब्रिक्स के बारे में सुना, रूस, चीन, भारतवर्ष की और शायद 25 देशों की एक साथ वहां मीटिंग हुई है। ये आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव का संकेत है और शनि का ये गोचर वही इंडिकेशन कर रहा है। विश्व के नेता और राष्ट्र अधिक सहानुभूति और समझ के साथ निर्णय लेंगे। संघर्ष, युद्ध और विवादों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है, जो कि एक शुभ संकेत है और ये संभव है कि शांति के प्रयासों को अधिक प्रोत्साहन मिले। इसके अतिरिक्त शनि का ये प्रभाव वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। मीन राशि में शनि देव का ये गोचर विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और संतुलन लाने की कोशिश कर सकता है। आर्थिक संकटों को सुलझाने और स्थायी वित्तीय सुधारों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कुल मिला के जो स्थिति है शनि के इस गोचर की, वो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका देगी, आपको सोचने का मौका देगी। बदलाव के संकेत दिखेंगे और ये बदलाव पॉजिटिव हो सकते हैं अगर जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में ताकत है, वो लोग अगर सही निर्णय लें, सही तरीके से करुणा के साथ, दया के साथ सत्ता चलाने की कोशिश अगर करें तो स्थितियों में बदलाव आ सकता है। वैसे शनि का मीन में गोचर और राहु का कुंभ में गोचर एक नई व्यवस्था और एक नई क्रांति का संकेत भी दे रहा है, यानी संकेत दे रहा है। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें।